हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो अब हो चुकी है सुबह, मैं उठ चुकी हूँ, मैंने चाय भी पी ली है। अब वहाँ भी सो रही हैं, मैं उठा रही हूँ, मैंने बेटा उठ जाओ। वो सो रही हैं तो मैंने चलिए आप ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद बनेगा नाश्ता। नाश्ते में क्या बनेगा, क्योंकि है आज पूर्णमासी तो मेरा है आज फास्ट। तो मैं तो पहले नहा के पूजा करके और प्रसाद बनाऊंगी, और बाकी का पूजा शाम को होती है पूर्णमासी की, तो वो बाद में करूँगी शाम को। तो प्रसाद तो मैं अभी बना लूँगी, क्योंकि नहाई हूँ तो नहा के तुरंत मैं प्रसाद बना लूँगी पूजा पाठ करके अपनी। और बाकी का मौसम इतना ख़राब हो रहा है, दिन इतने छोटे होते हैं, कुछ भी बहुत पूरा दिन लगे लगे रहते हैं, तब भी इतनी मतलब बहुत दिन छोटे होते हैं। और सभी के यही हाल हो रहा होगा कि काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, और इसीलिए मेरे ब्लॉग्स भी बहुत लेट आ रहे हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज दर्शन करने जाऊँ मैया जी के, वो जो मेरी माता रानी है बेरिया माता, उनके घर उनके दर्शन करने जाऊँ। तो देखिए क्या प्रोग्राम बनता है, अगर टाइम मिला, काम वगैरह से फ्री हो गए तो दर्शन करने जाएंगे मैया जी के। और शाम तक मैं लौट आऊँगी, क्योंकि मुझे शाम को पूजा करनी है घर पे। तो चलिए दिखाएंगे कल क्या क्या करते हैं वहाँ पे। तो वैसे जाऊंगी तो आज मैं दर्शन करने, क्योंकि नई साल है, नई साल पे अभी तक मैं गई नहीं हूँ, तो मैंने कि चलो आज ही घूमे आती हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर लिया है। अब मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के मिलती हूँ आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स, अमोहा सो के उठ के और लेट गई हैं, ये बैठ गई हैं मेरे गोदी में। अब ये उठने नहीं दे रही है मुझे। उठने नहीं दे रहा है लाला मुझे। मैंने कि लाला उठ जाने दे, मैं पूजा कर लूँ। और ये कह रहा नहीं माँ जी मैं ऐसे ही बैठूंगा। देखो मेरी गोदी में लेट गई है, ये बैठ गई है ऐसा करके। जाना हो तो गोलू, गोलू, गोलू उठो जल्दी से, जल्दी से उठो बाबू, उठो जल्दी से। देखो इतने बड़े बड़े इनके बाल हो गए हैं ये, और चोटी नहीं बनवाती हैं ये मुझसे। और ये चोटी में बहुत क्यूट लगती है, बहुत ज़्यादा क्यूट। चलो गुड मॉर्निंग बोलो सबको। देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, देखो गुड मॉर्निंग तो बोल दो। अरे गुड मॉर्निंग तो बोल दो बच्चे। गुड मॉर्निंग। देखो आंखें तो खोलो, देखो आपके सामने देखो ये कैमरा। देखो 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 देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में, नहा धो के पूजा पाठ कर ली थी इस टाइम। तो मैं हो गई थी लेट, तो मैंने कि अब मैं एक बार किचन में जा रही हूँ, फिर मैं सारे काम फिनिश करके ही निकलूँगी। तो आज नाश्ते में बनना है हमारे सर्दियों में पापा जी को बहुत पसंद है मटर और आलू की चाट। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, उनको मतलब बॉईल करके और उन्हें अलग रख दिया है छील के। अब ये मैंने ये आलू, इनको थोड़ा थोड़ा मैश करना है, मतलब बड़े बड़े पीसेस रखने हैं आलू के, ये नहीं बिल्कुल वैसा कर देना, बड़े बड़े पीसेस में रखने हैं इन्हें आलू को, हाथ से ही थोड़ा फोड़ देना है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी एक मतलब कुकर में मैंने थोड़ी सी मटर भी उबाली थी, मतलब एक सीटी ली थी। ये मैंने इसको छान के पानी निकाल दिया, अब इसको मटर को डाल दिया। और इसमें जो नॉर्मली मसाले होते हैं ना, हींग, जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, ये सारे मसाले पड़ते हैं। और इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं पड़ता। हाँ ऊपर से सूखी खटाई पड़ती है, आमचूर पाउडर होता है ना, वो डाला जाता है और नमक डाला जाता है। बाकी का फिर इसको धीमी आंच पे धीमे धीमे पकने दिया जाता है। तो ये हमारी चाट बन के बहुत अच्छी लगती है। फिर इसे हरे धनिया, मतलब हरे धनिया की चटनी बनती है, वो मैंने पीस ली थी। हरे धनिया की चटनी से फिर इसको मतलब इसके ऊपर डाल के तब खाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो सर्दियों में ये ही ज़्यादातर नाश्ता सबको ही पसंद आता है, पापा जी को तो बहुत खासकर पसंद आता है ये वाला नाश्ता। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि जो सीज़न की चीज़ें होती हैं वो अगर आप खाओगे तो वो अच्छा लगेगा। अब जैसे गर्मियों में ये चाट वगैरह बनाए, ये इतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें गर्मी लगेगी, और सर्दियों में ठंड लगती है, तो इसमें इस टाइप के ही नाश्ते अच्छे लगते हैं। गर्मियों में वैसे अच्छे लगते हैं जैसे बॉयल, जैसे साबुत मूंग या चने, इस टाइप के नाश्ते अच्छे लगते हैं ना, पोहा। और सर्दियों में इस टाइप के जैसे पकौड़ी हो गई, ये हो गया, मतलब ऑयली नाश्ता ज़्यादा ही सर्दियों में खाया जाता है।
तो मैंने ये कंप्लीट करके रख दिया था। अब मैंने बोला ना मैंने कि किचन में सारे काम फिनिश करके ही निकलूँगी। अब मैंने वो किचन वगैरह दोबारा साफ़ करके अब मैं करने लगी हूँ प्रसाद बनाने की तैयारी, क्योंकि आज है पूर्णमासी। तो मैंने आटा छान के वो रख लिया है उधर। इसमें डाल दिया है गाय का देसी घी। अब इसमें मैं थोड़ा ये प्रसाद भूंज लूँगी। प्रसाद भूंजने के बाद ये हमारी हो जाएगी पंजीरी तैयार। इसमें जब ये ठंडी हो जाएगी ना तब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। शक्कर मतलब चीनी पीस के हो, चीनी हो आपके पास वो डालिए, या फिर बूरा आता है बूरा डाल दीजिए। तो ये जब भुन जाएगी इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है और कलर इसका बिल्कुल ब्राउन कलर हो जाएगा, तो हम इसको उतार लेंगे। उसके बाद फिर हम मतलब और ये तैयारी करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि किचन की हमारे की क्या हालत हो गई है। फटाफट फटाफट काम करने के चक्कर में आप किचन की हालत देख लीजिए कितनी सुंदर हो गई है। अब इसको सारा इधर अमूहा भी बहुत परेशान कर रही थी, तो और फिर इसकी ये किचन विचन साफ़ करके फिर मैं फटाफट फिर मैंने दोबारा से मैं इतनी टाइम मैं किचन में जितना ये वीडियो बना मैं बाहर निकल के नहीं गई हूँ, मैं किचन में ही लगी रही हूँ तब से। तो फिर मैंने फटाफट आलू काटे, मैंने खाने की भी तैयारी करनी है। तो आज खाने में बनना है मेथी आलू की सब्जी, रायता, बथुए का और रोटी। तो मैंने कि चलिए, तो मैंने कि अब निकलेंगे एक ही बार में किचन में से निकलेंगे। तो मैं ये करने लगी हूँ। आलू कट करके रख लिए थे मैंने। अब इसमें डालूँगी मेथी, क्योंकि मैं वैसे उबाल के मेथी आलू बनाती हूँ, डायरेक्ट छौंक के नहीं बनाती हूँ। तो मैं पहले इन्हें बॉईल करूँगी, सब्जी को, आलू को, मेथी को केवल ऐसे ही डाल के थोड़ा हल्दी डाल के नमक डाल के ऐसे बॉईल कर लूँगी। जब ये बॉईल मतलब बन जाएगी फिर इसको ऊपर से ऑयल से फिर बाद में फ्राई करूँगी। तो ये देखिए हमने ये मेथी भी डाल दी है। तो चलिए आगे का मैं दिखाती हूँ आपको। चलो जल्दी उठो, नहा लो। क्यों? ये देख लो फ्रेंड्स, अमूहा नहा रही नहीं है, गंदी बच्ची हो गई है ये बहुत। क्यों? जल्दी नहाना पड़ेगा, जल्दी उठो। हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे मिल नहीं पाई क्योंकि खाना पीना बनाया था। खाना पीना बना के इतनी ठंड हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी ठंड के मारे। और ये देखो ये काम मेरे लिए बढ़ाती रहती हैं कि अभी ये खोल दो, कभी ये खोल दो। तो ठंड हो गई है इतनी, मौसम बिल्कुल कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, हाथ पैर इतने ठंडे हो रहे हैं। तो बस खाना पीना बना के मैं भी थोड़ी लेट गई थी, लेट के आ गई थी, बैठ ही गई थी, ये चला के हीटर। तो फिर मैंने चलिए अब हो गए 5, मैं जा रही हूँ फटाफट चाय बनाने। चाय बना के फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि अब मैं करूँगी पूजा। चाय वाय पी के फिर करती हूँ पूजा।
प्रसाद तो मैंने सुबह बना लिया था, पर अब पंचामृत रह गया है, वो बनाऊंगी। तो चलिए पहले बनाते हैं चाय, और चाय बनाने का नाम लिया और लाइट जा चुकी है। तो फिर खाने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सब्जी हमारी रखी है जिस दिन मेरा फास्ट होता है। क्योंकि दिन इतने छोटे होते हैं तो मैं एक्स्ट्रा सब्जी बना के रखती हूँ, क्योंकि जिस दिन व्रत होता है उस दिन पराठा या पूरी बनती ही है। तो मैं ऐसी सब्जी बना लेती हूँ कि वो शाम तक काम चल जाए उसका। तो मैं अब सब्जी की कोई टेंशन नहीं है, सब्जी रखी है मेरी। तो मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ शाम को या पराठा बनाऊंगी। तो चलिए चाय बनाते हैं। अब चाय बनाएं तो लाइट जा चुकी है। इंडक्शन के बिना चाय गैस पे बहुत टाइम लगता है गैस पे बनाने में। तब भी चलिए मैनेज तो करते हैं, चाय बनाएंगे क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा। तो चलिए आइए मेरे साथ। पहले तो उठाते हैं, चलो कपड़े, चलो सोना कपड़े लेने चल रहे बाहर छत पे। जल्दी आओ, कितनी ठंड हो रही है ये देखिए। आओ चलो कपड़े लेते हैं। धूप बिल्कुल नहीं निकली है, थोड़ी थोड़ी निकली है धूप आज। कपड़े भी नहीं सूखे हैं, पूरे गीले रखे हैं सूट वगैरह, पूरे इतने गर्म ठंडे और हो गए टंगे टंगे कपड़े। देखो सूरज जी आपको दिखाएं कितने हल्के से निकल रहे हैं। ये देखो सूरज जी कितने हल्के, ये देखो। अब मैं आ गई हूँ कपड़े वगैरह लेके, अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर मैंने ये बाहर से फिर मैं बनाने लगी हूँ चाय गैस पे ही। इसके बाद बनाऊँगी मैं पंचामृत। तो पंचामृत की आज मैं आप बताती हूँ कि आज मैंने दही जमाना भूल गई, क्योंकि दही दूध इससे ही बनता है पंचामृत। तो मुझे 12 बजे याद आया, मैंने कहा मैंने दही तो जमाया ही नहीं है। तो फिर मैंने दही, क्या कहते हैं, इतनी ठंड के मौसम में दही जमाना बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैंने कैसरोल है ना जिसमें रोटी रखते हैं, हॉट पॉट, उसमें मैंने दही जमा दिया। तो मैं यही बता रही हूँ आपको कि देखो अगर आपको जल्दी जमाना हो तो देखो कितनी जल्दी कितना अच्छा दही जम गया है मेरा, और मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और सर्दियों में तो आप जान सकते हो 2-2 3-3 दिन अगर ऐसे रखो तो दही नहीं जमता है। और मैंने कैसरोल में रखा 2-1.5 घंटे में बिल्कुल बढ़िया दही जम गया हमारा, प्रसाद लायक खूब बढ़िया। तो मैं यही देख रही थी। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अमूहा परेशान कर रही थी, मुझे बोलने नहीं दे रही थी, इसीलिए मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको बता। ये देखिए मैंने दही जमाया था, वो मैंने निकाल लिया है एक भगोने में। इसमें मैंने पहले ही सुबह गाय का कच्चा दूध था वो ही मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें डालेंगे गंगा जल, शहद, और वो ही मीठा डाला जाता है ना वो डाला जाएगा। और देसी मतलब गाय का देसी घी डाला जाता है, मतलब शगुन किया जाता है। 5 चीज़ें पड़ती हैं इसमें, तभी तो इसका नाम पंचामृत होता है। तो मैं पहले शहद डाल दे रही हूँ, उसके बाद मैं सारी चीज़ें डाल के फिर इसे मिक्स करके। और ये देखो अमूहा कितनी परेशान कर रही है। अब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वरना इतनी परेशान, इतनी बातें कर रही थी ये। कभी कुछ माँ जी इसमें आपने वो गोल गोल नहीं डाले। मैंने क्या होता है गोल गोल, मैंने कि मखाने की बोल रही थी ये, कि मखाने नहीं डाले आपने। मैंने सब डालूंगी पर आप मुंह बंद कर लो थोड़ी देर। तो मैं ये बूरा डालने लगी हूँ। अगर आपके पास शक्कर वगैरह बूरा वगैरह ना हो तो आप चीनी भी पीस के मिक्सी में आप उसको भी डाल सकते हैं। तो मैंने कि चलिए आज शेयर करते हैं पंचामृत बनाने की। वैसे तो सभी को आता है बनाना, ये है। और दूसरी बात, कैसा भी हो अगर भगवान का भोग लग गया, भगवान का स्नान हो गया इसमें, तो ये अमृत ही हो जाता है। चाहे कैसा भी बनाओ बहुत अच्छा लगता है खाने पीने में। इसके बाद फिर मैंने कि चलिए ये सारी मिक्स कर गए, फिर मैंने इसमें डाल दिया मखाना। मखाने डाल के इसमें डालूंगी अब मैं तुलसी दल। तुलसी, बिना तुलसी दल के तो कोई भी मतलब ये प्रसाद कंप्लीट है ही नहीं, क्योंकि विष्णु भगवान और कन्हैया जी के प्रसाद में तुलसी दल तो विशेष है ही, वरना वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया तुलसी दल, और पंजीरे में भी तुलसी दल डाल दिया है, डाल दूँगी। वे फिर हमारा प्रसाद हो जाएगा रेडी, और हम फिर बैठते हैं पूजा करने पे, वो आपको आगे दिखाती हूँ। चलिए ये आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। अमूहा मेरे पास बैठी हैं, अमूहा मेरा वीडियो बना रही हैं। देख लीजिए कैसा वीडियो बना रही हैं कि माँ मैं आपका वीडियो बनाऊँ। मैंने चलो बनाते हैं, बनाओ।
तो फिर वो ही बात कर रही है, मुझे पूजा करने भी नहीं दे रही थी। मैंने बेटा आप वीडियो वगैरह तो कुछ मत बनाओ, आप यहाँ से चली जाओ बस। कि नहीं माँ जी मैं भी आपकी पूजा देखूँगी कैसे करती हो आप। तो वो ही परेशान कर रही थी मुझे, तो मैं ये पूजा कर रही हूँ। और अब आगे आप देखिए मैं कथा पढ़ूँगी। पूजन तो मैंने कर दिया, मैं कथा पढ़ूँगी। ये किताब है ये मतलब विष्णु भगवान की पूर्णमासी की। ये कथा पढ़ के फिर मैं तब आरती करूँगी, तब आपसे मिलती हूँ। पूजा हो गई है मेरी कंप्लीट। लो तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए भगवान जी का, आप लोग भी खाइए प्रसाद। हेलो एवरीवन, मेरी पूजा हो चुकी है, आप लोगों भी प्रसाद खा लीजिए भगवान जी का। तो अभी बस जस्ट पूजा करके आई हूँ। खाना थोड़ी देर में बनाऊंगी क्योंकि खाने में कुछ नहीं है, केवल पराठा सेकना है। सब्जी तो रखी है, तो पराठा सेक के उसके बाद मैं तब पूजा करूँगी। अभी मैं जल चढ़ाने गई थी चंद्रमा जी पे ऊपर। इतनी ठंडी हवा चल रही है, फटाफट भाग के आई मैं तो जल चढ़ा के। बहुत ठंडा हो रहा है आज तो मौसम। तो वही तो अभी बस पूजा पाठ करके आई हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं। अब मैं अमोहा को थोड़ा वर्क कराती हूँ, उसके बाद फिर तब खाना खाऊंगी। तो चलिए अब मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो बाय बाय।